नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने यह मान लिया है कि यशवंत सिन्हा की जीत तय है। यशवंत सिन्हा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष ख्याली पुलाव पका रहा है और ख्याली पुलाव पकाने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा जिस तरह से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, विपक्ष ये दावा कर रहा है कि यशवंत सिन्हा की जीत होगी। जीत कैसे की जा रही है, कैसे दावा किया जा रहा है, और यशवंत सिन्हा क्या द्रौपदी मुर्मू को हरा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन यशवंत सिन्हा को मिल रहा है। यशवंत सिन्हा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़ा दबदबा है उनका, राजनीति के अच्छे खासे खिलाड़ी माने जाते हैं और चुनावी मैदान से तो उनका बहुत बड़ा रिश्ता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा भी अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ा रहे हैं। यशवंत सिन्हा ये बात जानते हैं कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है द्रौपदी मुर्मू, वो बहुत ऐसा कैंडिडेट है जो विपक्ष को भी लुभा रहा है। क्योंकि बीजेपी ने देखिए, एक तो आदिवासी, दूसरा महिला, यानी दोनों कार्ड खेल दिया। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आदिवासी कार्ड जो बीजेपी ने खेला है, इस पर विपक्ष के कुछ जो नेता हैं वो सहमत होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि बीजेपी के इस जाल में ना फंसे, बीजेपी की इस तरकीब में ना फंसे। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर ये जरूर देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक यशवंत सिन्हा जो है वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें द्रौपदी मुर्मू को हराना है। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया, अखिलेश यादव की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, इन तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आया। जी हाँ, ये लोग क्या कह रहे हैं नेता यशवंत सिन्हा के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा के जीत से पहले ये विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट यशवंत सिन्हा की जीत तय है। क्योंकि उनका ये मानना है कि हम, यानी कि विपक्ष, आज सच्चाई के साथ खड़ा है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठा रहा है। और तो और अगर बात की जाए तो यशवंत सिन्हा जिस तरह से जब सत्ता पक्ष में थे तब भी वो सच्चाई की बात करते रहे, तब भी वो सच्चाई के साथ खड़े रहे। और तो और सीधे तौर पर जिस तरह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा खुद भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू पर भारी पड़ेंगे, क्या यशवंत सिन्हा की जीत तय है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए और सीधे सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो सीधी बात तो यही निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक जो आज फायदा मिल रहा है वो विपक्ष को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता, विपक्षी पार्टियों का एकजुट रहना सीधे तौर पर अगर माना जाए और सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जिस तरह से आज तैयार बैठा है बीजेपी को टक्कर देने के लिए, तो बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां बहुत है। बीजेपी ने भी कमर कस ली है। हालांकि चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा कह रहे हैं जीत उनकी तय है, जीत उनका पक्का तय है। यशवंत सिन्हा ने बीते कुछ दिनों पहले ये जरूर कहा था कि राष्ट्रपति पद पर वो कैंडिडेट बैठना चाहिए, वो शख्स बैठना चाहिए जो उसके योग्य तो हो, वो निष्पक्ष फैसला ले सके, वो देश के माहौल को देखकर फैसला ले सके, किसी के दबाव में लेकर देखकर फैसला ना करे। दरअसल सीधा इशारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ था। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो जो बीजेपी के इशारों पर आया है या बीजेपी ने जिनको राष्ट्रपति बनाया है अपने फायदे के लिए बनाया है। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को भी अगर ये जगह दी जा रही है तो अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा लगातार विपक्षी पार्टियों से ये कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा समर्थन चाहिए। हालांकि वो देख रहे हैं कि भाई उन्होंने तो अभी हाल ही में पीएमओ ऑफिस और गृह मंत्रालय की भी ऑफिस में फोन कर दिया था, अपना समर्थन मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी उनको समर्थन दीजिए राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यशवंत सिन्हा बिना डरे बेधड़क होकर काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें, ये इस वजह से और भी खास हो जा रहा है क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जो यशवंत सिन्हा एक समय में बीजेपी में रहते हुए बड़ी भूमिका निभा रहे थे। देखिए, वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि दरअसल 2014 के समय की अगर हम बात कर ले, उस वक्त जो जो चाह रहे थे कि मोदी को पीएम बनना चाहिए या जिन्होंने अपना नाम वहां पर रखा, उसमें यशवंत सिन्हा भी थे। यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं ने भी बहुत बड़ा दांव खेला। यशवंत सिन्हा जैसे नेता
जो ये कह रहे थे कि हाँ, पीएम पद के लिए मोदी जी बहुत ठीक रहेंगे, बहुत सही और सटीक रहेंगे। हालांकि देखने को मिला कि बहुत बड़ी उम्मीद उन्होंने मोदी सरकार से जताई थी, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उस वक्त उन्हें बड़ी जीत नहीं मिल पाई। मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो सीधे तौर पर हमने क्या देखा कि यशवंत सिन्हा के साथ धोखा हो गया। यशवंत सिन्हा बहुत कुछ सोचकर बैठे थे। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा भी जो बहुत कुछ सोचकर बैठे थे, वो सोच रहे थे मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। जिस तरह यशवंत सिन्हा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, ठीक उसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी यही किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा दोनों के साथ जिस तरह से किया गया है, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि बहुत बड़े हद तक आज कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना किसे करना पड़ रहा है। जी हाँ, सीधे तौर पर बीजेपी को। बीजेपी यशवंत सिन्हा को हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है यशवंत सिन्हा का रोल पार्टी में क्या था, कितने बड़े दिग्गज हैं, कितनी उनकी जो पहचान है, या जिस तरह से उनका एक बड़ा दबदबा है, और वो उनके साथ विपक्ष भी खड़ा रहा। तो सीधे तौर पर हम बात करें, जब बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए थे, उस वक्त भी वो लगातार सच्चाई की बात करें। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो कभी सच्चाई की बात नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा सच के लिए बात करेंगे, सच्चाई का साथ देते रहेंगे। तो सीधे तौर पर किस तरह से यशवंत सिन्हा आज भी अगर सच्चाई की बात कर रहे हैं, आज भी अगर सच के साथ खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि आज विपक्ष अगर सरकार के लिए बात कर रहा है, या सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, या अपनी सच्चाई बात कर रहा है, तो सरकार को वो बात चुभ रही है। सरकार या तो जेल में भेज दे रही है, या उन्हें ईडी के चक्कर लगवा रही है। और सीधी सीधी तौर पर बात यह है कि यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं की अगर हम बात करें, तो क्या यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्या यशवंत सिन्हा अगर द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर देते हैं, तो क्या वाकई सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े होते नजर आएंगे? क्या बहुत बड़ी मुश्किलों में उन्हें दिखना पड़ेगा? तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर जिस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर आज बता रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक यशवंत सिन्हा जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की हार होनी तय है, और विपक्ष का जिस तरह से बड़ा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है, ये भी बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सोच समझकर यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया है। और ऐसे में तमाम विपक्ष का यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करना, समर्थन करना, इसका मतलब है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। और सीधे तौर पर हम बात करें तो टाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर विपक्ष जीतेगा या सत्ता पक्ष जीतेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष का एकजुटता के साथ यशवंत सिन्हा का समर्थन करना बहुत बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।